तट पर बैठे बैठे कहाँ हाथ तेरे कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ हाथ ना आए तेरे तो समझना कि डुबकी अभी अधूरी है। कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन पहला कदम जरूरी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आज मेरा ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहा है। उसका रीज़न यही है कि लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती हैं। कभी लाइफ हमेशा एक सी नहीं चलती है, कभी किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी किसी चीज़ से लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन हो जाती है। बस ये है कि अपने टाइम को मैनेज करना है। उसमें स्टडी को बिल्कुल ज़ीरो तो करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार ज़ीरो कर दिया तो फिर हम बैक में फिर पूरा पहुंच जाते हैं। जैसे हम स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, अपनी परेशानियों से थोड़ा लड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा समय लग जाता है। बाकी अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ भी तो अपना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करते रहिए, लेकिन लाइफ में एकदम से ज़ीरो मत होइए। तो फ्रेंड, धीरे धीरे मेरी लाइफ इस पटरी पर आ रही है। मैं अपनी स्टडी दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ और उसमें मॉर्निंग में उठना फिर स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे भी मॉर्निंग में मैं उठना कंटिन्यू हो जाएगा मेरा, तो मैं उसमें लाइव वही जो अपनी करती हूँ 4 से 6 अपनी लाइव स्टार्ट कर दूँगी, जिससे कि जो लोग देखते हैं मेरी लाइफ को, जो मेरी लाइफ में आते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है, वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके। तो मैं बहुत जल्द अपनी लाइफ को मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाली हूँ, कंटिन्यू रखने कि लाइफ हमेशा हमारे अकॉर्डिंग तो कभी नहीं चल सकती है। इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग, उसके हालात के हिसाब से ढलना होगा, अपने टाइम को एडजस्ट करना होगा। उस तरह से हम अपनी स्टडी को जैसे कि इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी बच्चों को नींद नहीं आ रही है, कभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इस टाइम बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो सब बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। लेकिन पटरी पे जैसे जैसे आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, पटरी पे आ भी रहा है। मैंने स्टडी तो मतलब कर लेती हूँ मैं, जैसे टाइम मिलता है। अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो मैं रात को स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मॉर्निंग में उठ गई टाइम पे तो मॉर्निंग में स्टार्ट कर देती हूँ। तो जब तक कि बच्चों की छुट्टियां हैं, मैंने सोचा कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए जिससे कि बच्चों का टाइम में बच्चों पे नज़र रखी जा सके, बच्चों को टाइम भी प्रॉपर मिले और अपनी स्टडी भी ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर हमने ये 1.5 महीना वेस्ट कर दिया तो फिर हमारे लिए टाइम बहुत कम बचेगा। तो वो वेस्ट भी नहीं करना है, वो यूटिलाइज भी हो, बच्चों का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जो टाइम बच्चों के सोते सोते हो वो तो मैं अपनी स्टडी करूँ। उसमें मैं अभी यूपी का लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैंने यूपी की जो स्पेशल से करके जो सब कुछ पढ़ना है हमें, वो मैंने अभी इतना नहीं पढ़ा है डीपली, थोड़ा बहुत बस। वो इलाहाबाद जो उसका एग्ज़ाम दिया था मैंने हाई कोर्ट का, उसके टाइम में यूपी का थोड़ा सा पढ़ा था। बाकी मैंने यूपी का कुछ पढ़ नहीं रखा है। बाकी सब एनसीईआरटी पढ़ रखी है, पॉलिटी वगैरह जो भी पढ़ी है वो मैंने आपको बताया ही है, सारे ब्लॉग्स में आपको पता ही है कि मैंने बस मेन बुक्स थोड़ी पढ़ रखी हैं, बाकी एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी हैं। यूपी का मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि यूपी का स्पेशल हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ूँ उस टाइम पे। बाकी जो बच्चों के टाइम में है, दिन का टाइम है, उस टाइम में मैं या तो मैथ्स को सॉल्व करूँ या जो भी है रीजनिंग जो सेकेंड पेपर आएगा उसका मैं लूँ। हिंदी है, इंग्लिश है, जो चीज़ें हैं मतलब जो हो सकती हैं, जिसमें इतना मतलब डीपली याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें करने की कोशिश करूँ। जैसे कुछ बुकैब्स वगैरह है, उसके अगर 5-6 वर्ड हमें याद करने हैं तो उसमें हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना है कि बच्चों पे हम ध्यान देते देते कर नहीं पाएंगे। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी तो एक ऐसी है कि उसमें पूरा कंसंट्रेशन हो तो ही वो हमें याद होती है, वो भी कई बार पढ़ो तो ही हमें वो याद हो पाती है। तो फिर मैं वो सब्जेक्ट अभी थोड़ा सा रोक रही हूँ कि अभी नहीं पढ़ूँगी मैं 1-1.5 महीने, जब तक बच्चे मेरे स्कूल दोबारा से जाना स्टार्ट नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चों का स्कूल होता है तो हर चीज़ प्रॉपर होती है, हर चीज़ टाइम पे होती है। हो तो अभी भी जाएगी, लेकिन बच्चों का टाइम होता है, बच्चे फिर बोलने लगते हैं कि माँ इतनी देर पढ़ाई ऐसे नहीं करो, ये करो, बार बार बीच में डिस्टर्ब भी करते हैं। तो फिर हिंदी है, जैसे बच्चे बार बार डिस्टर्ब भी करेंगे तो इतना उसमें वो नहीं है, वो ईज़िली मतलब हो जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट मैं लेके चल रही हूँ। तो अभी तो करंट अफेयर्स है और यूपी का खास तौर से मैं लेके चल रही हूँ, क्योंकि यूपी का काफ़ी कुछ होता है, बस पढ़ना होता है, पढ़ना ही है। मैंने अभी पढ़ा नहीं है कि कितना डीप है उसके अंदर। मैं ऐसे ही बोल दूँ कि बहुत डीपली मैंने उसकी पढ़ रखी है, मुझे सारी नॉलेज है। तो मुझे भी पढ़ना है, फिर पता चलेगा उसके अंदर कितना है, कितना दिमाग लगाना है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो मिलता ही है बच्चों के सोते सोते, मैं उस टाइम में उसको कवर करने की कोशिश करूँगी।